11वीं बायोलॉजी के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का हल हम जानेंगे इस एक ही वीडियो में। शुरुआत करते हैं अध्याय 1, जिसका नाम है जीव जगत में विविधता। पहला प्रश्न यहाँ पर है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है जाति। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है जगत। द्विनामकरण पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो ये है कैरोलस लिनियस। ऑप्शन द सही है इसका। जीवों के मुख्य अभिलक्षण क्या है? तो यहाँ पर जीवों के मुख्य अभिलक्षण है जनन भी है, उपापचय क्रिया भी है, वृद्धि भी है। तो इस कारण से ऑप्शन द सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो आलू है उसका नाम है ऑप्शन अ सोलेनम ट्यूब रोसम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है कैरोलस लिनियस। निम्नलिखित में से गेहूं के वंश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रथम जातीय वर्गीकरण दिया था? तो ये दिया था जॉन एवं हरिचंस ने। क्या इसने दिया था? जॉन एवं हचिनसन ने। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे कम समान लक्षण वाला होता है? तो ये होता है वर्ग। ऑप्शन द इसका सही है। इसके बाद अध्याय 2, जीव जगत का वर्गीकरण। पहला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किया था? तो ये प्रयोग किया था हिकल ने। डायना द्वारा सन 1971 में किसकी खोज की गई थी? तो ये खोज की गई थी ऑप्शन से वायरोइड की। किसकी खोज की थी? वायरोइड की खोज की थी। वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। 5 जगत का वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसको किसी भी जगत से वर्गीकृत नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो जीवाणु जनित जो रोग है वो हैजा भी है, टाइफाइड भी है, गोनेरिया भी है। इस कारण ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 5 जगत वर्गीकरण में से एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को किस समूह में रखा गया है? तो ये रखा गया है प्रोटिस्टा में। ऑप्शन ब सही है। निम्नलिखित में से किसे थैली फंगई कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन ए एस्कोमाइसिटिस को। दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। तो ये है राइजोबियम। ऑप्शन अ सही है इसका। इसके बाद अध्याय 3, पादप एवं जगत एवं वनस्पति जगत। पहला प्रश्न यहाँ पर, पादप जगत के उभयचर कौन होते हैं? तो ये होते हैं ब्रायोफाइटा। तालाब का रेशम किस पौधे को कहा जाता है, या इसका जो सामान्य नाम है वो क्या है? तो ये है ऑप्शन ब स्पायरो गायरा। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है तो ये होता है अणुगतिक, अगुणित। क्या होता है? ये अगुणित होता है। उसके बाद एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है तो ये होता है त्रिगुणित। जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी पौधे कहा जाता है क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता है। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो इसमें अंडाशय भित्ति नहीं पाई जाती है। मांस का आवास है, तो मांस का आवास होता है नम और छायादार स्थान। वर्गीकरण के जनक हैं, तो वर्गीकरण के जो जनक है वो है लिनियस। सिस्टेमा नेचुरी किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है लिनियस के द्वारा। पूर्ण तना परजीवी का उदाहरण है, तो ये जो उदाहरण है ये है अमरबेल का। कीटभक्षी पादप है, तो कीटभक्षी पादप घटपर्णी भी है, ब्लेड वरवट भी है, ड्रोसेरा भी है। उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। हरे शैवालों में संचित भोजन होता है, तो ये होता है स्टार्च। पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये होता है शैवालों के द्वारा। किस के द्वारा होता है? तो ये होता है शैवालों के द्वारा होता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसमें जेम्मा कप द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो ये होता है लीवर वर्ट में। अध्याय 4, प्राणी जगत। पहला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से शारीरिक खंडी भवन किसमें पहले देखा गया था? तो ये देखा गया था एनेलिडा में। निम्नलिखित में से कौन
एक मछली है तो ये है शार्क, एक मछली है। निम्नलिखित में से अंडे देने वाला स्तनधारी है तो ये है प्लेटिपस। निम्नलिखित में से कौन जयायुज है तो ये है स्तनधारी। निम्नलिखित में से किसका हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है तो ये बना होता है एम्फीबिया का। इसका बना होता है एम्फीबिया का बना होता है। निम्नलिखित में से किस में वायुकोश युक्त अस्थियां पाई जाती है तो ये पाई जाती है पक्षी में। निम्नलिखित में त्वचा पर रोम पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं स्तनधारी में। निम्नलिखित में से किसमें 4 प्रकोष्ठ का हृदय पाया जाता है तो ये पाया जाता है पक्षी में भी होता है, स्तनधारी में भी होता है, मगरमच्छ में भी होता है। इस कारण से उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से संघ कॉर्डेटा का प्रमुख लक्षण क्या है तो ये पृष्ठ रज्जु भी होता है, इनमें पृष्ठ खोखली तंत्र का रज्जु होता है, युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र होते हैं। तो इस कारण से ऑप्शन द सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किस संघ में ऑस्ट्रिया तथा ऑस्कुलम नामक छिद्र पाया जाता है तो ये पाया जाता है पोरीफेरा में। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जलीय स्पंज होता है तो ये होता है स्पंजिया में। निम्नलिखित में से किस संघ में पोलिप तथा मेड्यूसा अवस्थाएं पाई जाती है तो ये पाई जाती है सिलेंट्रेट्रा में। संघ एलिनिडा के प्राणियों में उत्सर्जन किस रचना द्वारा होता है तो ये होता है नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। अध्याय 5 पुष्पीय पादपों में पुष्पीय पादपों की आकारिकी। यहाँ पर पहला है जड़ें विकसित होती है तो ये होती है मूलांकर से। मूल रोम जड़ के किस भाग में पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं परिपक्वन क्षेत्र में। श्वसन मूल पाई जाती है तो श्वसन मूल पाई जाती है राइजोफोरा में। तने का रूपांतरण है तो तने का रूपांतरण आलू में भी होता है, अदरक में होता है, हल्दी में होता है। इस कारण से ऑप्शन द सभी। निम्नलिखित में पत्ते के भाग होते हैं तो पत्ती में सभी भाग होते हैं, पर्णाधार भी होता है, पर्णवृत्ति भी होता है, मध्यशिरा होती है। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अध्याय 6 पुष्पीय पादपों का शरीर। पार्श्व कैम्बियम के उदाहरण क्या है तो पार्श्व कैम्बियम के उदाहरण यहाँ पर उपरोक्त सभी है। पौधों की जड़ों से जल तथा खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है तो ये होता है जाइलम के द्वारा। जाइलम के भाग है तो जाइलम के भाग सभी है, वाहिनिकी है, वाहिका, पेरेन्काइमा सभी है। फ्लोएम के भाग है, फ्लोएम के बाद चालन नलिका भी है, पेरेन्काइमा भी है, तंतु भी है, उपरोक्त तो सभी। रंध्र की संरचना में कौन सा भाग दिखाई देता है तो रक्षक कोशिकाएं भी होती है, सहायक कोशिकाएं भी होती है, क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। इस कारण से ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा सभी। अध्याय 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। पहला मेंढक किस वर्ग से संबंधित है तो मेंढक एम्फीबिया वर्ग से संबंधित है। उत्सर्जी पदार्थ की दृष्टि से मेंढक होता है तो मेंढक क्या होता है तो ये होता है यूरियोटेलिक। कॉकरोच शरीर का विभाजन होता है, इसमें होता है ये तो ये होता है शीर वृक्ष व उधर में। शीर वृक्ष और शीर वृक्ष व उधर में। कॉकरोच के श्वसन तंत्र में कितने जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं 10 जोड़ी। अध्याय 8 कोशिका जीवन की इकाई। यहाँ पर पहला एक पादप चालनी नली की कोशिकाओं और अधिकांश स्तनधारियों के रक्ताणुओं का एक सामान्य विशिष्ट लक्षण क्या है तो यहाँ पर जो सही लक्षण है वो है ऑप्शन द केंद्र की अनुपस्थिति। निम्नलिखित में से एक सुनिए जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं बताती है ना, जो सत्य बात नहीं है तो यहाँ पर सही आंसर है वो ऑप्शन ऑफ द है, जो ये सत्य नहीं है। क्या नहीं है कि प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं होता है। इनमें से कौन सा एक जीव सुकेंद्र की है तो यहाँ पर ये सभी है, उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए सबसे अधिक कौन सा रंग उपयुक्त होता है तो ये होता है एसेटोकार्मिन। ऑप्शन द सही है यहाँ पे। विभिन्न कोशिकाओं के आकार अलग अलग होते हैं, निम्नलिखित कोशिकाओं को उनके आकार के बढ़ते हुए क्रम में विभाजित कीजिए। तो यहाँ पर जब हम इन दो बढ़ते क्रम में विभाजित करेंगे
तो यहाँ पर सबसे छोटा जो आकार होता है ना, हमें बढ़ते क्रम में विभाजित करना है, तो सबसे छोटा आकार होता है माइकोप्लाज्मा का। उसके बाद होता है, माइकोप्लाज्मा के बाद आता है जीवाणु। उसके बाद आता है मानव रुधिर कणिकाएँ, और उसके बाद आता है शुतुरमुर्ग के अंडे। तो ये क्रम आपको जमा देना है, यानी कि 1, 4, 3 और 2, यानी कि ऑप्शन अ सही इसका हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल की प्रस्तावना किसने दी थी? तो ये दी थी सिंगर और निकोलसन ने। टोनोप्लास्ट क्या होता है? तो टोनोप्लास्ट होता है पादप कोशिकाओं की धानी की झिल्ली सीमा। प्लास्टिड निम्नलिखित में से एक लक्षण के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न होती हैं, सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर सही उत्तर है वर्णरहित यानी कि क्लोरोफिल का पाए जाना। रॉबर्ट ब्राउन ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी केंद्रक की। निम्न में से कौन सा कोशिकांग एकल झिल्ली द्वारा घिरा होता है? तो ये होता है लाइसोसोम। F1 कण अथवा ऑक्सीसोम किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फर्नांडिस कण को। ER निम्न में से किसके साथ जुड़ी होती है? तो ये जुड़ी होती है केंद्रक झिल्ली के साथ में। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था शिल्डन एवं स्वान के द्वारा। सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अध्ययन हो जैव अणु। सेलुलोज किसका बना होता है? तो सेलुलोज बना होता है ग्लूकोज का। गन्ने के रस के जल अपघटन से प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। वायरस क्या होते हैं? तो वायरस क्या होते हैं? ये होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। वाटसन एवं किक के अनुसार डीएनए के एक चक्र में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 10। डीएनए के दो स्टैंडर्ड्स के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी यहाँ पर होती है। निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल में सल्फर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सिस्टीन में। एटीपी की खोज किसने की थी? तो ये की थी लिफमैन ने। न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं, तो ये बने होते हैं प्यूरिन, पायरिमिडीन, शर्करा तथा फॉस्फेट से। अध्याय 10 कोशिका चक्र व कोशिका विभाजन। पहला यहाँ पर गुणसूत्र का सर्वश्रेष्ठ अध्ययन किस अवस्था में किया जा सकता है? तो ये अध्ययन होता है मध्यावस्था में। केंद्रक विभाजन को कहते हैं, तो इसे कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। समसूत्रीय विभाजन में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, तो ये होता है मध्यावस्था में। कोशिका चक्र का सही क्रम है, तो ये है G1 S G2 M। वह अवस्था जिसमें अर्ध गुणसूत्र ध्रुवों पर चले जाते हैं कहलाती है, तो ये कहलाती है अंत्यावस्था। कोशिका विभाजन के समय प्रोटीन तथा आरएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? तो ये होता है G1 प्रावस्था में। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो ये होता है पैकेटिन अवस्था में। कोशिका चक्र की G2 अवस्था में गुणसूत्र में डीएनए हेलिक्स की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 2। शरीर की इस कोशिका में विभाजन नहीं होता है, तो ये होता है तंत्रिका कोशिका में। किसमें होता है? ये तंत्रिका कोशिका में होता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण अध्याय 13। यहाँ पर पहला है किस वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की थी? तो ये की थी प्रिस्टले ने। पौधों की पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या है? तो ये है उपरोक्त सभी। केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद क्या है? तो ये उत्पाद है 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा चरण
केल्विन चक्र में शामिल होता है? तो यहाँ पर सभी शामिल होते हैं। कार्बोक्सिलीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है, रीजनरेशन भी होता है। इस कारण से उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। अध्याय 14 पादपों में श्वसन। पहला है यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, इसे इम्बेडन मेयर पारानाथ माथवे भी बोला जाता है और ईएमएफ पाथवे भी बोला जाता है। तो क और ख दोनों सही आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज अंत में किसमें परिवर्तित होता है? तो ये होता है पायरुविक अम्ल में। पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो इसमें होते हैं 3। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया में एक ग्लूकोज के अणु से कितने पायरुविक अम्ल बनते हैं? तो यहाँ पर बनते हैं 2 पायरुविक अम्ल यहाँ पर बनते हैं। उसके बाद देखिए अध्याय 15 पादप वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि का चरण है? तो यहाँ पर सभी है। इसका सही उत्तर वृद्धि वक्र का सामान्य आकार क्या होता है? ये होता है सिग्माइड। इस पादप हार्मोन को 2,4-D के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑक्सिन को। पौधों में दीप्त कालिका का प्रभाव किस भाग पर दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है पत्तियों पर। उसके बाद अध्याय 17 श्वसन और गैसों का विनिमय। मनुष्य में फेफड़े कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं वक्ष की गुहा में। श्वसन संबंधी रोग नहीं है? तो ये है पीलिया। हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने O2 अणुओं का वहन करता है? तो ये करता है 4 अणुओं का वहन। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। बिच्छू के श्वसन अंग का नाम आपको बताना है। तो यह है पुष्टक्लोम। कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है? तो ये रोकती है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस रोकती है। मनुष्य में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है फेफड़े के द्वारा। हीमोग्लोबिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है? तो ये बना होता है 4 श्रृंखलाओं का। कार्बनिक एनहाइड्रेस कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आरबीसीज में। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन वक्र होता है? तो ये होता है सिग्माइड। सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में प्रत्येक 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन रक्त ऑक्सीजन की कितनी मात्रा ऊतकों तक पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है 5 मिलीलीटर। 18 शरीर द्रव तथा परिसंचरण। रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली मुख्य प्रोटीन क्या है? तो यहाँ पर ये सभी। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो पाया जाता है 12 से 16। लाल रक्त कणिकाओं को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है एरिथ्रोसाइट के नाम से। श्वेत रक्त कणिकाओं के प्रकार है? तो यहाँ पर सभी प्रकार है। उपरोक्त सभी इनका आंसर हो जाएगा। अध्याय 19 उत्सर्जी उत्पाद व इनका निष्कासन। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतुओं का प्रकार है? तो यहाँ पर सभी आंसर सही है। सप्टे कृमियों में उत्सर्जन किस रचना द्वारा होता है? तो ये होता है ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा। मानव वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो ये होती है वृक्काणु। निम्नलिखित में से किस उत्सर्जी पदार्थ के निष्कासन में अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है? तो ये होती है अमोनिया के निष्कासन में। अध्याय 20 गमन एवं संचलन। यहाँ पर पहला है पैरामीशियम में चलन किस रचना द्वारा होता है? तो ये होता है पश्चिम भाग। मानव शुक्राणु में गति किस रचना द्वारा होती है? तो ये होती है कशेबिका के द्वारा। निम्नलिखित में से किस या कौन सी पेशी कंकालीय पेशी कहलाती है? तो ये कहलाती है रेखित पेशी। पेशी संकुचन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो ये होती है साइकोमियर या सार्कोमियर। अध्याय 21 तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। पहला प्रश्न यहाँ पर है कौन सी तंत्रिका कान से प्राप्त उद्दीपन का संवहन करती है? तो यहाँ पर करती है ऑडिटरी। मनुष्य में जैकोब्सन अंग क्या होता है? तो ये होता है एक अवशेषी अंग होता है। मस्तिष्क होता है? तो ये होता है एक्टोडर्मल। यदि कोई मनुष्य दुर्घटना में आपकी याददाश्त खो देता है या उसकी याददाश्त खो देता है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है?
तो ये होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मनुष्य के रंगीन दृष्टि के लिए होते हैं, तो रंगीन दृष्टि के लिए होते हैं शंकु कोशिकाएं। रात में जब प्रकाश की तीव्रता कम होती है तो प्रकाश किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो ये किया जाता है शलाका कोशिका के द्वारा। कान में पाई जाने वाली झिल्ली कौन सी होती है? तो ये होती है टिम्पैनिक झिल्ली। तंत्रिका तंतु के ठीक बाहर कौन सा आवरण पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एंडोन्यूक्लियम का। मेरुरज्जु की परिधि में क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है व्हाइट मैटर। और मानव में ग्रीवा तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 8। अध्याय 22 रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। पहला प्रश्न यहाँ पर कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करने वाली लैंगर हैंस द्वीपिकाएँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अग्नाशय में। आधार उपपचयी धर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो यह है थायरोक्सिन। अधिकतर गर्भ निरोधक गोलियों में होता है, क्या होता है? तो यहाँ पर होता है ये प्रोथाबिन। अपरा प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। संकटकालीन हार्मोन क्या है? तो ये है एड्रेनलिन। एक्स एक्सा मिल्कवेट वाइंटर का कारण क्या है? तो यहाँ पर इसका कारण है नंबर थायराइड का अतिस्रावण। एक प्रोटीन हार्मोन कौन सा है? तो ये है थायरोट्रोपिक हार्मोन TSH। नर में द्वितीय लैंगिक के लक्षणों के लिए आवश्यक हार्मोन क्या है? तो ये है टेस्टोस्टेरोन। यदि रुधिर में ADH की मात्रा कम हो जाए तो मूत्र की मात्रा क्या हो जाएगी? तो ये हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसके प्रभाव से शुक्र जनन का नियंत्रण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ब FSH के द्वारा।